श्री राधे राधे। भक्तों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी मानस में कहते हैं, सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सय सरिस भलाई। अर्थात सीतापति भगवान श्री राम जी के सेवक की सेवा करने में सैकड़ों कामधेनु के समान लाभ होता है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता है। और यहाँ तक कि भगवान भी उसका आदर करने लग जाते हैं, भक्त का। रघुनाथ दास बाबा के जीवन में ऐसा ही देखने को मिलता था। उन्होंने कितने संतों की सेवा की, हर संप्रदाय के, हर मजहब के, कोई सीमा नहीं, कोई गणना नहीं। और यही कारण था कि अयोध्या जी में बाबा रघुनाथ दास जी महाराज की पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती थी। ऐसा जैसे समझिए किसी विशेष मंदिर में भीड़ हो, ऐसे बाबा रघुनाथ दास जी बड़ी छावनी वाले, उनके दर्शन करने, उनकी पूजा सेवा करने के लिए भक्तों की भीड़ चलती थी। और महाराज जी का एक कौल था कि संतों के पास जो रुपया आवे वो आटा में लगावे, ईंट में नहीं, साग में लगावे, सुर्खी में नहीं। साधुओं को भोजन और भजन से मतलब। महाराज जी कहते थे, जो यहाँ धन भगवान भेजते हैं, ईंट में लगाने के नहीं, आटा में लगाने के लिए। अर्थात हमको बिल्डिंगें नहीं बनाना है, हमको तो संतों को जीवाने के लिए, खिलाने के लिए, सेवा करने के लिए खूब ज्यादा पकवान बनाने हैं, भोजन प्रसाद बनाना है, और साग सब्जी बढ़िया संतों की सेवा के लिए, भगवान के भोग के लिए बनाना है। बहुत ज्यादा पेंटिंग आज के लिए वो पैसा नहीं है। पक्की इमारत की जरूरत नहीं, बाबा बोलते थे पक्की इमारत की जरूरत नहीं, भूखे दुखी साधु संत भिखारी सबकी सेवा करने के लिए। यहाँ तक कि महाराज जी के पास पैसे की कमी तो बिल्कुल नहीं थी, फिर भी महाराज जी ने फूस की झोपड़ियां ही बनवाई थी छावनी में। कहते थे भगवान के भोग के लिए खूब अच्छा इंतजाम हो, भगवान के रहने के लिए इंतजाम हो, लेकिन अपने तो घास फूस की झोपड़ी में ठीक है। और कितनी दिव्य दृष्टि थी महाराज जी की, सेवा के द्वारा कितनी सिद्धियां शक्तियां प्राप्त थी। भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों और संतों की सेवा में लगे रहते थे। एक बार महाराज जी के दरबार में एक शिकारी बंदूक लेकर के आया। उसको देख करके कुतिया भौंकने लगी। उसने बंदूक ताना, महाराज जी ने मना किया, परंतु नहीं माना, बंदूक से फायर कर ही दिया। हुआ क्या, बंदूक की नली फट गई और श्री राम जी की कृपा से कुतिया साफ बच गई। एक अद्भुत चमत्कार भक्तों। उसने फायर किया, चोर ने, शिकारी जो था, और बंदूक की गोली कुतिया को नहीं लगी, बंदूक की नली फट गई और कुतिया बच गई। शिकारी बहुत घबराया और उसके हृदय में श्री महाराज जी के तेज का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी पाप वासना मिट गई और तुरंत ही श्री महाराज जी के शरण में आया। श्री महाराज जी ने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि इसका समय अब निकट आ गया है। श्री महाराज जी ने बहुत प्रेम से कहा, बेहोश तू होश करता नहीं, फिर दोष तू देह गो कौन करे, जगत को रंग बदरंग या देख के, भूल वही रहा है मौन करे, नाही तू नेकों चित्त दे रहा, आ नगचान दिन गौन करे, रघुनाथ प्रणठान मनमान विश्वास, झट नाम जप जानकी रौन करे।
अर्थात तेरी मृत्यु निकट आ गई है। भगवान श्री सीताराम जी के नाम का जप गान कीर्तन कर। तुझे पता नहीं है कि अब तेरा समय समाप्त हो चुका है। अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है, होश में आ जा। महाराज जी ने तुरंत एक सुंदर सी रचना करके उसको इस तरह से बोल करके समझाया था और बोले कि थोड़ा समय है, बिल्कुल थोड़ा समय तेरे पास, सुधर जा अब अभी इसी समय। और श्री गुरु बाबा रघुनाथ दास जी महाराज जी के परम पावन उपदेश सुन करके मोह भ्रम मिट गया उस शिकारी का। जैसे कि तुलसीदास जी गोस्वामी महाराज ने लिखा है ना कि मुख देखत पातक हरहि पर सत करम बिलाहि तुलसी ऐ संत जन तुलसी ऐसे संत जन पूरब भाग्य मिलाहि। तुलसीदास जी कहते हैं बहुत भाग्य होगा तब ऐसे संत मिलेंगे। कैसे संत की मुख देखत पातक हरहि, जिनका मुखारविंद का दर्शन प्राप्त करके पाप कट जाते हैं। पर सत कर्म बिलाहि, अर्थात उनका चरण रज उनका स्पर्श करोगे तो कर्मों का बंधन कट जाएगा। तुलसी ऐसे संत जन पूरब भाग्य मिलाहि शरदा तपनि शशि अपहरई संत दरस जिमि पातक टरई। मानस में वर्णन है भक्तों। वो शिकारी जो कुतिया को मारने के लिए बंदूक की गोली छोड़ा था, उस कुतिया तो बच गई भगवान की कृपा से, उसकी नली फट गई बंदूक की पाइप। वो विश्वास मान करके सरयू तट पर जा करके नाम जपने लगा। बाबा ने कहा है, रघुनाथ दास बाबा ने, कि तेरा टाइम समाप्त है, सीताराम जी का नाम जप। और महाराज कुल 4 दंड पश्चात राम राम रटते हुए, 4 दंड का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 2 घंटे से भी कम में राम राम रटते हुए ही शरीर त्याग कर श्री राम धाम का अधिकारी हो गया। बताओ कैसी कृपा हुई संत महाराज जी की, कि जो हमेशा बंदूक की गोलियां छोड़ता था, शिकार करता रहता था, ऐसे व्यक्ति को भी महाराज जी का उपदेश काम कर गया। और वो सरयू तट पर जा करके 4 घड़ी तक निरंतर सीताराम नाम जप करके शरीर त्याग करके भगवान राम के धाम का अधिकारी हो गया। ऐसा महान अपराधी भी महाराज जी की कृपा से तर गया। ऐसी शक्ति थी महाराज जी की, कृपालुता थी, भक्ति थी। एक बार संत श्री चरणदास जी महाराज जी के दर्शन के लिए आए। मार्ग में चलते चलते, चरणदास जी के चरित्र में आपको सुना चुका हूँ भक्तों, लगभग 2 वर्ष पहले। तो जब वो आए थे महाराज जी का दर्शन करने अयोध्या जी में, और महाराज उनका पूरा नाम था श्याम चरणदास जी, और वो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश थे। वो मार्ग में चलते चलते मानस पूजा करने लगे। श्री ठाकुर जी की सब पूजा कर लिए, नैवेद्य भी अर्पण कर चुके थे, और बस अभी तक आचमन नहीं कर पाए थे। इतने में श्री महाराज जी के सामने पहुंच गए और दंडवत करने लगे। श्री महाराज जी हंसते हुए बोले, श्री ठाकुर जी को आचमन तो करा दीजिए। अर्थात उनके मन में जो सेवा चल रही थी महाराज जी देख रहे थे। तो भक्तों, अपने अंदर क्या सेवा चल रही है, आप सेवा करते हैं तो आपको पता रहता है, लेकिन दूसरे के अंदर क्या सेवा चल रही है ये जल्दी कोई नहीं जान सकता है। किंतु बाबा रघुनाथ दास जी के अंदर वो शक्ति थी कि दूसरा मानसिक सेवा में क्या कर रहा वो भी उनको दिखलाई पड़ता था। ये बहुत विलक्षण बात है भक्तों। बड़ा स्वभाव दयालु था, अत्यंत उदार थे। एक समय खिचड़ी संक्रांति के अवसर पर, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, श्री अयोध्या जी के एक ब्राह्मण को
एक गठरी खिचड़ी दी गई। एक गठरी खिचड़ी का मतलब दाल चावल मिला करके, नमक और उसके साथ हल्दी आदि मिला करके एक बड़ी सी गठरी बांध करके ब्राह्मण को दी गई, और वो ले जा करके वो खिचड़ी की गठरी महाराज वो खेत में छिपाया है। मैं ब्राह्मण की निंदा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझना। कई बार लालच से ऐसा किसी के भी अंदर गड़बड़ हो जाता है, दोबारा लेने के लिए, गरीबी के कारण कह सकते हैं। गरीब ब्राह्मण थे, वो गठरी जो मिली थी दाल चावल की वो छिपाया है, और फिर दोबारा आए लेने के लिए, तो महाराज जी ने दे दिया। फिर जा करके वहीं छिपाया है, और तीसरी बार फिर आए, फिर दे दिया महाराज जी ने। राम जी की ऐसी माया हुई कि जब जा करके खेत में देखा तो दोनों गठरियां कोई और ही उठा ले गया था। तीसरी गठरी हाथ में थी और दो गठरी जो पहले रख के आए थे वो गायब हो गई, कोई ले गया। तब वो ब्राह्मण खिसिया करके फिर लौटा और तीसरी गठरी से महाराज जी के सामने पटक दिया और बोला, महाराज हमने 2 दफा खेत में ले जाके छिपा दिया था, और तीसरी दफा जब ले गया तो देखा कि हमारी दोनों गठरियां गायब हो गई, तो ये भी लीजिए, हम कुछ नहीं लेंगे। ये कह करके चल दिया। महाराज जी सोचने लगे, अब आप ये समझिए कि प्रभु सब प्रेम पछतान सुहाई। फिर उस सेवक को आज्ञा दिए कि एक मन खिचड़ी मतलब कम से कम 40 किलो, एक मन खिचड़ी उस ब्राह्मण के घर ले जा करके पहुंचाओ। ब्राह्मण थोड़ा नाराज होकर के भूखा चला गया। अब ब्राह्मण को भूखा हम कैसे रखें, उसकी खिचड़ी पता नहीं कहाँ चली गई, और तीसरी बार जो ले गया वो भी यहीं पटक गया। इसलिए पूरा एक मन खिचड़ी 40-45 किलो ले जा करके उसके घर पहुंचाओ। अब ब्राह्मण संतुष्ट हो गया। तब ब्राह्मण के संतुष्ट हो जाने के बाद महाराज जी ने प्रसाद पाया। बोले, गरीब और भूखे व्यक्ति को संतुष्ट करना जरूरी होता है, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ऐसा महाराज जी का स्वभाव था भक्तों। महाराज जी के पास तो भक्तों की भीड़ आती थी, इसमें जिज्ञासु भी बहुत से होते थे। तो एक समय एक सज्जन ने पूछा महाराज जी से, जिज्ञासु भक्त थे, उन्होंने पूछा कि महाराज जी क्या करें, कहाँ जाएं, क्या अवलंब धारण करें जिससे चित्त को शांति मिले। तो श्री महाराज जी रघुनाथ दास बाबा बोले, काशी जाऊं न जाऊं प्रयाग ही, तीर्थ कोटि हृदय बिच हेरे, नहीं जाप जपो नहीं मंत्र पढ़ो, नहीं आस करो वसुधा बहुतेरे, राम को नित ध्यान धरूं, रघुनाथ यही दृढ़ टेक है मेरे, और कछु अवलंब नहीं, हरिहूं शरणागति मेरे। बस महाराज जी को तो बस प्रभु के शरणागत होकर के प्रभु का भजन करना यही जीवन का अभिष्ट था। श्री राम जी की शरण में रहना, श्री राम जी का अखंड ध्यान हृदय में बना रहे, किसी के दोष नहीं देखना, सहज सबके अपराध क्षमा कर देना, प्रत्येक अवसर पर राम जी को सुमिरना, राम जी के स्वभाव के अनुकूल ही कार्य करना, सब भांति राम परायण रहना, राम नाम रटना, सब में राम रूप का दर्शन करना, सबके अंदर राम रूप को देखना, खोजना कि हमारे प्रभु इसमें हैं जरूर, ये हमारे भगवान का ही रूप है। इस प्रकार की साधना करनी चाहिए, और इन्हीं सब गुणों से श्री हरि कृपा से शांति मिलेगी। और श्री महाराज जी में ये सब गुण गण परिपूर्ण थे भक्तों।
श्री महाराज जी के दरबार में एक बार काशी नरेश महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह पधारे। समाचार पाते ही श्री गुरु महाराज ने फौरन सब आसन उठवा दिए और ताजा चौका लगवा दिए। लोगों ने कहा आसन होना चाहिए। गुरुजी बोले राजे महाराजे भूमि के भूखे होते हैं, सो हमने भूमि दिया है। इस बात पर काशी नरेश और साथ में सरदार जो थे वो सब मुस्कुराने लगे। फिर तुरंत आसन बाद में बिछे। महाराज जी ने कहा राजा महाराजा भूमि के भूखे होते हैं, इसलिए भूमि ही आसन मैंने दिया। तो राजा प्रसन्न हुए, इसलिए महाराज जी ने फिर आसन बिछवा दिए। काशी नरेश विराजे और 1000 रुपया चांदी का चढ़ाया। श्री गुरु महाराज जी ने तुरंत ही अपने कर्मचारियों को आज्ञा दिया कि सनातन भगवान के यहाँ से सब रुपया उठा लाओ। 1000 रुपये का घी आवे और सनातन भगवान के रुपयों का आटा, चीनी आदि सामान आवे, मालपुआ का भंडारा हो। ये देख काशी नरेश चकित हुए और पुनः 1000 रुपया और दिया। खूब बड़े बड़े मालपुआ बने। भक्तों, चांदी का 1000 रुपया मतलब 10 लाख रुपए के लगभग हो गए। तो इतना 2 बार दिया था, 20 लाख रुपए समझिए। और खूब भंडारे चालू हुए। कर्मचारी साधुगण सब कहने लगे 4-4 मालपुआ बांटे जाएं, क्योंकि मालपुआ ऐसे हैं कि 3 से अधिक कोई पा ही नहीं सकता है। इतने बड़े साइज के थे। इस पर और सब संत विचार करने लगे। 5 की राय हुई कि 5-5 बांटे जाएं। श्री गुरु महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी आपकी क्या आज्ञा है। तो महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारा मंत्र कै अक्षर का है। उत्तर मिला महाराज जी 6 अक्षर का हमारा मंत्र है। तो महाराज जी ने फिर कहा कि फिर क्या सोचते हो, 6-6 बांटो। और अब मालपुआ तो ऐसे थे कि 3 से ज्यादा कोई खा नहीं सकता था, लेकिन महाराज जी ने 6-6 मालपुआ बंटवाए। भक्तों, इस प्रकार की अद्भुत उदारता थी महाराज रघुनाथ दास बाबा के अंदर। 6-6 मालपुआ बंटवाए, जबकि लोग समझ रहे थे 3 से ज्यादा कोई खा नहीं पाएगा, फिर भी बांटा। बच जाएगा तो अपने घर ले जाएंगे या रखेंगे या किसी बंदर को खिलाएंगे या कोई काम में तो लेंगे ही, कचड़ा कूड़ा में थोड़े फेंकेंगे। और महाराज सबको पूरा पड़ा, कम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। अपार उदार चरित्र है महाराज जी के। एक बार एक महाजन आया और श्री महाराज जी को दंडोत करके पुनः बोला कि मेरे पास 70,000 रुपए हैं, मैं चाहता हूं कि आप पक्का स्थान बनवा लें। आप उसकी झोपड़ियां जो बनवाए महाराज जी, इतनी झोपड़ियां पूरी छावनी झोपड़ी की है। तो 70,000 रुपए मतलब कई करोड़ रुपए हुए। तो उसका आप पक्का स्थान बनवा लें। श्री महाराज जी बोले पहले हमारा शरीर पक्का कर दे, तब स्थान भी पक्का बनवाएंगे। तो महाजन वो चुप हो गया। बहुत बड़ा सेठ था, वो चुप हो गया कि शरीर तो पक्का कैसे हो पाएगा, ये तो नष्ट होने वाला, एक दिन चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो महाराज जी ने इसलिए उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एक बार बड़ा भंडारा हुआ। एक संत जी बोले भीड़ बहुत है, कंगले गड़बड़ी मचाएंगे, हम प्रबंध करते हैं इस पर। फिर गुरु महाराज जी बोले तुम क्या प्रबंध करोगे, ये करोगे कि गरीब न जाने पाए वहां, ये प्रबंध ठीक नहीं है। वो अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे महाराज। ये कंगले बहुत गड़बड़ी मचाएंगे, इसलिए प्रबंध करें मतलब उनको रोकना। महाराज जी ने कहा कि ये क्या प्रबंध करोगे तुम कि वहां गरीब न जाने पाए, ये प्रबंध ठीक नहीं होगा।
गरीब पहले आवे, प्रबंध की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गरीबों के साथ श्री राम जी रहते हैं, वो गरीब परवर हैं प्रभु। श्री महाराज जी की बोली बानी, रूप रंग भजन भाव सब विलक्षण थे महाराज। संतों की रहनी और महाराज जी का शील स्वभाव, महाराज जी की रचनाओं भी परख सकते हैं आप। जैसे बोलते थे वैसे ही जीवन था उनका। जब तेज ठंड पड़ती, जोड़ लोगों का दुखने लगता, ऐसी ठंड होती थी, तो प्रातः स्नान करने वाले महात्माओं को अग्नि जलाकर तपाते थे। इतना उदार स्वभाव था कि सुबह संतों के जगने के पहले जगह जगह कई जगह आग जला दिया जाता था, और संतों को कोई तकलीफ न हो, भजन में कोई बाधा न पड़े, इसका ध्यान देते थे। और भक्तों, एक बार नट लोग जो होते हैं ना, उन लोगों का खेड़ा आया, 100 नटों का, कई सौ नट थे। महाराज जी ने सबको भोजन करा दिया। 4-5 महीना रह करके नट लोग, हर आदमी, शहर के लोग तो नहीं जानते हैं नट क्या होते हैं, और जंगल के आप कोल भील समझ लीजिए। तो वो कई 100 की संख्या में थे जंगल के कोल भील, उनको नट कहा जाता था। वो कुछ कलाबाजी दिखाते थे वो लोग, गरीब थे, कहीं रहने खाने का इंतजाम नहीं था, तो कई 100 नट आए बड़ी छावनी में। महाराज जी ने सबको भोजन कराया, तो वहां सुविधा देखकर 4-5 महीने वहीं रह गए सब, और महाराज जी की जय जयकार करते और प्रसाद पाते थे। वहीं नटचर्या करते थे, अपनी करामात दिखाते थे, खेल कूद, और वहीं सब रहते थे। महाराज जी कहते थे, भाई ये गरीब लोग हैं, इनकी सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। और साधुओं को कहते थे, साधु तो संत राम जी के समीपी हैं। इस कारण साधु संत महात्माओं से बड़े हर्ष उदारता से महाराज जी मिलते, बड़ा प्रेम व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलते थे। और कहते थे कि ये भगवान के बहुत समीपी हैं, बहुत प्रिय हैं भगवान को। भक्तों, महाराज जी की उदारता की बात मैं बताऊं आपको। महाराज जी के यहाँ नियम था कि अमावस को गरीबों को 2-2 पैसा, और पूर्णमासी को विद्यार्थियों को 1-1 चवन्नी, चांदी की चवन्नी समझिए आप, 250 रुपये हो गए, बढ़ती थी। तो एक समय पूर्णमासी को बांटने वाले कर्मचारी साधु ने अर्ज किया कि महाराज जी 80 विद्यार्थी हैं, इतनी चवन्नियां मौजूद नहीं हैं। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, फिर हमको क्या चिंता, जिसके विद्यार्थी हैं वो जो चाहिए प्रबंध करेंगे। इतना कह करके महाराज जी ध्यान मग्न हो गए। इतने में एक गरीब सी बुढ़िया ने आकर के एक मैली कुचैली छोटी सी पोटली महाराज जी के चरणों में रख करके और चल दी। एक पास में साधु जी ने देखा तो उनको घृणा हुई कि कहाँ से ऐसी मैली कुचैली पोटली लाई बुढ़िया। लकड़ी से उसको हटा दिया एक साधु ने। तब श्री महाराज जी ने बहुत गंभीर शांत वचन बोले कि रुपया होता तो तुम रखते हैं, अब उसको देखते ही तुम हटा रहे हो, देखो तो सही इसमें क्या है। वो बुढ़िया को देखकर घृणा कर रहे हो, तुम पहचानते हो बुढ़िया को। और महाराज जब उसकी पोटली खोली गई बुढ़िया माई की, तो देखा उसमें 80 असारफियां थी, अर्थात स्वर्ण के बड़े बड़े सिक्के थे। और ज्यों ही देखा संतों ने कि अरे उस मैली कुचैली कपड़े की पोटली में तो असारफियां, बड़ी बड़ी गिन्नियां हैं सोने की। इतना देखते ही वो बुढ़िया माई क्षण भर में गायब हो गई, अंतर्धान हो गई तुरंत, और पता नहीं चला कि कहाँ गई। ऐसी ऐसी शक्तियां साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा महाराज जी की भक्ति के प्रताप से
सेवा के समय आकर के उपस्थित हो जाती थी और किसी प्रकार की भी कमी नहीं होने पाती थी। सेवा बड़ी उदारता के साथ महाराज जी की भक्तिपूर्ण ढंग से चलती थी। महाराज जी के चरित्र को आगे मैं और सुनाऊंगा। आज महाराज जी के बाबा रघुनाथ दास जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।